नवजात कलेजे के टुकड़े को नवजात शिशु स्तनपान करा रही थी। पायो यंत्र शिशु पया, और जैसे ही वेणु की ध्वनि कान में पड़ी बालों को नीचे रख दिया। एक पति के पांव को दबा रही थी, सुसु, जैसे ही ध्वनि कान में पड़ी वो दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक भोजन कर रही थी, भोजन छोड़ दिया, यानी शरीर धर्म का भी त्याग कर दिया। एक लिंपंत्य लेपन का है, चौका वगैरह लगा रही होगी, कंडा अपने शरीर में उपटन लगा रही थी, लगाई थी। अब उपटन लगाने के समय कैसा व्यक्ति रहता है, खूबसूरत लगने के लिए उपटन लगाते हैं, कैसा रहता है वैसे ही वो चल रहे। अंजंत्य काष्ठलोचने, आंख में काजल लगा रहे थे, एक आंख में लगा दूसरे में नहीं लगा, लाली ओठ पर लगा रही थी, ध्यान नहीं रहा, काजल की जगह लगा दी। व्यत्यस्त वस्त्राभरण, लहंगा ओढ़ ली, चुंदड़ी पहन ली, नाक का नथ कान में, कान का नाक में, हार करधनी की जगह, करधनी हार की जगह, व्यत्यस्त वस्त्राभरण। और किसी किसी को घर से बाहर निकलने को नहीं मिला, अंतर्गृह पता का, उसके पति हट्टे कट्टे होंगे, ताला मार दिए, तो श्री कृष्ण के ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में ऐसी बैठी, इतना तीव्र विरह व्याप गया। स्वयं जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षण बंधना। उनका जो गुणमय शरीर था, गुण का 3 शरीर है, एक ये शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, और एक शरीर है कारण शरीर। 3 शरीर है। कारण शरीर यानी दृष्टा और दृश्य का दर्शन शक्ति और एकात्मते नहीं, दृष्टा और दृश्य का जड़चीय तने ही ग्रंथि पर प्रथम मिला, उसको कारण शरीर बोलते हैं। और वही कारण शरीर 17 तत्वों के नाहम ममिति भावो पुरुषे व्यवधीयते यावत बुद्धि मनोचार गुण व्यूह जनात्मा। 17 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, कहीं कहीं 18 तत्व माने गए हैं। इन 17 तत्वों के संघात को लेकर के जीवात्मा शरीर से निकलता है। गीता में भी आया, शरीरम यद्वापनोति यच्चापयुत्क्रामतीश्वर गृहीत वेदानि संजाति वायुर्धारपाद श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठान। यह जीवात्मा जिन विषयों का जिन इंद्रियों से ग्रहण करता है, उन इंद्रियों को साथ लेकर शरीर जब छोड़ करके जाता है तो उनको लेकर के जाता है। गीता के 15वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में आया, ये लेकर के जाता है। तो वो जो 17 तत्वों का संघात है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, और 24 तत्वों के संघात को ये स्थूल शरीर बोलता है। ये तीनों शरीर निवृत्त हो गया। जहुर गुणमयम देहम सत्या प्रक्षण। तो यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदो परम काम न तो ब्रह्म दया मुने। महाराज मुझे तो शंका है, गोपियों ने श्री कृष्ण को परमात्मा मान करके नहीं भेजा ना, क्या जार बुद्धि से, यानी उपपति, अपने पति के रहते हुए दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, इजार भाव कहलाता है। उपपति का सेवन किया, फिर भी उनका गुणमय शरीर निवृत्त हो गया। कहे कि इसमें कोई भगवान को हम किस भाव से भजते हैं ये महत्व की बात नहीं है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम भरो विदधतु यान्ति तन्मयताम। तन्मयता होनी चाहिए, चाहे काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे भय से हो, चाहे स्नेह से हो। 7वें स्कंद में नारद जी ने कहा ना, पहले ही अध्याय में, गोप्यः कामात्
भयात्मसु द्वेषा चैत्याद्यो निर्वाह संबंधात् वृष्ण्य स्नेहा यूयं क्या भयम। गोपियों ने श्री कृष्ण को ईश्वर माना, जिना उपपति मान करके सहन किया, काम भाव से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि ने द्वेष से, लेकिन परिणाम में बराबर, परिणाम में कोई अंतर नहीं। तो वस्तुतः तो भाव की अपेक्षा नहीं रखता है। आग के ऊपर आप प्रेम से पांव रखें या नाराज होकर के पांव रखें वो जलाएगा, विष आप प्रेम से खाएं या नाराज होकर के खाएं वो मारेगा, उसका स्वभाव है। तो वस्तुतः तो भाव की अपेक्षा नहीं। गोपियां वहां पर पहुंची, किस तरह पहुंची है, अवदत भरतम श्रेष्ठ वाचा पेशे विमोह है। तो भगवान वक्ताओं में जितने वक्ता हैं सबसे श्रेष्ठ माने गए। और जब गोपियां पहुंची तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी ब्रजस्या नामयम कचित भूतागमन कारणम। ब्रज से आने का कारण क्या है, मैं स्वागत करता हूं, हम आपके लिए क्या करें। और रजन्यसा घोर रूपा, ये घोर रात्रि है, इस घोर रात्रि में अपने पति को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके, अपने गोष्ठ को छोड़ करके एक नारी को आना क्या शोभा देता है, ये तो ठीक नहीं है। और दृष्टम वनम कुस्मितम राकेशम करुणंदितम, ये आप आ गई है तो ये वन प्रांत का अवलोकन कर लीजिए। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, यमुना का कल कल निनाद, भौरों का गुंजार, यमुना की श्वेत बालुका, उनका दर्शन कीजिए, कुस्मित वन प्रांत का दर्शन कीजिए और जल्दी लौट जाइए। धर्म का उपदेश होता है, दोषी लोग दुर्भगो जड़ो लोग धनु पीवा, पति स्थिर फिर नहा तब लोग के सूर्य पात की। पति कैसा हो त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को 2 बार डांट लगी जोर की। एक तो यज्ञ पत्नियों ने डांटा, वैवम विभोर हति भगवान गदिदुम निशंसम सत्यम पुरुष निगमम तवपादम। लेकिन वहां पर वो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो कह रही है कि आप वेद वाक्य को सत्य कीजिए। वेद कहता है कि जो भगवान की शरण में आ जाता है वो संसार में लौट करके नहीं जाता है। लेकिन गोपियों ने नहीं कहा, गोपियों ने कहा मैवम विभोर हति भगवान गदिदुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातृजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। खबरदार, ऐसे कठोर भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपने जो कहा हमने वो किया। आप बोलते हैं ना गीता की वो अमर पंक्ति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता 18:86। आपने कहा कि संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। और अभी आप पाप की बात करते हैं। सबकी ममता ताल बटोरी मम पद मन ही बांध पर डोरी। मेरी शरण में आओ, संपूर्ण ममता का त्याग करके कहीं रत्ती मात्र भी न रह जाए। और कह रहे कि लौट जाओ। और भगवान ने कहा कि भाई यही सुनने के लिए हम ये विनोद किए थे। आओ बाबू प्रसाद परिरम कटाव दूर निमिष तनाव भंडर मटाव पादे चल चल जाओ लोग हंसते ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भजन गतिपति ब्रह्मयान चकार। काम की जितनी विधाएं हैं, काम उद्दीपन की जितनी विधाएं हैं, भगवान ने सबका एक साथ प्रयोग किया है। अहंकार कहां तक बैठा है? आत्मानम मेरी श्री राम वाणी वो संन्यास संन्यासिनी गोपियां, उनको लगा कि हम बहुत खूबसूरत हैं, तभी तो निखिल सौंदर्य नायक हमारे सौंदर्य पर मुग्ध होकर के हमारे साथ नृत्य करते हैं। और भगवान जान गए कि इनके अंदर आ गया है तासम तत्सर्वभगवत वीक्षमाणं चिकेशव प्रसवाय प्रसादाय तत्त्रिवान करते वहां संतरित हो गए और ये सब रोने बिलखने लगे। लेकिन भगवान ने गोपी को लेकर क्यों गए थे?
जब भगवान अंतरित हुए तो सब गोपियां तप गई और श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। अंतरित भगवती सासैव ब्रजांग। रास पंचाध्याय में बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब क्या किया जाए, घड़ी बहुत तेज चल रही है। कचित कुरपकाशुक नाग चंपका कचित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय आहो बराहो स परिरंभणे। नाग चंपका आदि से पूछ रही हैं, पृथ्वी से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं, और योगी लोग जन्म जन्मांतर तक साधना के पश्चात अपने आप को भगवत स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं। गोप्या कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामि तन्मना है। मैं कृष्ण, इस भाव का जागरण हुआ। जब भगवान एक को लेकर के गए थे, यहां नाम स्पष्ट नहीं किया है। हमारे विद्वान लोग, महापुरुष लोग कहते हैं कि भागवत में प्रत्यक्ष रूप से 2 बार सुखदेव जी ने राधा रानी के नाम का उच्चारण किया है। एक दूसरे स्कंद के 4 अध्याय के 14वें श्लोक में, नमो नमस्ते विषभाय सात्वतम विदुर काष्ठाय मोहकुयोगिनम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। नाम तो दूसरा, अर्थ तो दूसरा ऐश्वर्य के रूप में, लेकिन हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि प्रक्षिप्त रूप से नाम लिया है। और भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें अन्या राधितो नूनम भगवान नहीं विस्पर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम यद्र। आराधिता यहाँ शब्द आया है। गोपियां कह रहे कि उनकी कोई आराधिका होगी जो सेवा की होगी, इसलिए उसको लेकर के गए हैं। उस गोपी में भी मान आया कि अन्य गोपियों से हम श्रेष्ठ हैं। तभी श्री कृष्ण हमारे सौंदर्य पर मुग्ध होकर के हमको लेकर के आए, तो वो भी मानवती होकर के कहने लगे कि अब पांव से चला नहीं जाता है। पलोटत पाए हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान पांव दबाने लगे। इत अवसर मनाहिन तवई भयो सुन राध के जितने श्रमों को तय यही मान दियो। धर्मी धर्म विधि वेद उदार्यो मत सो सत्य भयो द्विज नृत्यो दुसा मेटो बलि को राज लयो। तो यो धन स्वयं बर कीनो रावण अगित जयो अग भगवच देवका केसी दावा नल तजयो। सूर सो बल तो ही मनाओ सब ही बिसर गयो इतो श्रम नाहि तब ही गयो। हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान पांव दबा रहे हैं, कहे कि चलो चलो जल्दी चलो, नहीं आने गोपियां आ जाएंगी। वो कहने लगी कि अब चला नहीं जा रहा है, तो पांव दबाए, कहे कि अभी नहीं चला जा रहा है। अब गोपी कहने लगी कि कंधे पर बैठाइए। तो भगवान ने कहा कि आ जाओ, बैठ जाओ देवी। एवं मुक्त प्रियामा अस्कंध आनुयता ततस्तांतर दे कृष्ण सा वधूरन व तप्यता। तो वो गोपी पांव उठाई कंधे पर बैठने के लिए, तो भगवान तुरंत वहां से अंतरहित हो गए। और वो भी रोने लगी, हाँ नाथ रमण कृष्ण क्वासी क्वासी महाभुज दास शास्त्री की पढ़ाई सके दर्श ऐसा मिले। और रोने लगी तो अन्य गोपियों ने सुना कि वो गोपी भी रो रही है, जिसको लेकर के वो श्रीमान जी गए थे। तो सब गोपियां इकट्ठी हुई और सब संवेदा जगो कृष्ण तदागमन कांक्षिता इकट्ठी होकर के संवेद रूप से एक गीत गाई है 19 श्लोकों में। ये 5 प्राणों में जो मुख्य प्राण है उसको 19वें अध्याय को माना है। 19 श्लोकों में जो गाया है 31वें अध्याय में उसको माना गया है गोपी गीत। आइए हम लोग भी हमारे संगीताचार्य के श्रीमुख से 1-2 श्लोक का श्रवण करें।
हम लोग क्या सोचते हैं, गोपियां कोई साधारण थे? नहीं, वेद की ऋचाएं। हम लोग कहते हैं कि नारद जी ने भक्ति सूत्र का जब प्रतिपादन किया और उसका उदाहरण दिया, यथा गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां, तो क्या आप जानते हैं कि ब्रज की गोपियों में श्री कृष्ण के महत्व का ख्याल नहीं था? नहीं था। तत्रापिनो महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवाद, नारद जी बोल रहे हैं भक्ति सूत्र में। और यह श्लोक गोपी गीत का चौथा श्लोक, न खलु गोपिका नंदनो भवन अखिलदेहिनां मंत्राद्रित विकंसातितो विश्वगुप्ते सकुदेवान सात्वताम पुरे। गोपियां कह रही है कि आप केवल नंदनंदन नहीं है, आप यशोदानंदन ही नहीं है, संपूर्ण शरीरधारियों के आत्मा है। आप ब्रह्मा की प्रार्थना पर बुखार हरण करने के लिए सात्वत यदुकुल में अवतार धारण किए। तो क्या ये कहेंगी गोपियां नहीं जानती हैं कि ये श्री कृष्ण ब्रह्म है? जानती हैं, वेद की ऋचाएं हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविवृतम कल्पसापम श्रवणमंगलम श्रीमदागतम भूरिदा जना। आपकी जो कथा है 9वां श्लोक, वो अमृत के तप्तों के लिए जीवन है। जो संसार नल में तप रहे हैं उनके लिए जीवन है।